हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। सो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगेन विल फॉलो द सेम पैटर्न। टोटल 25 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दोज 20 क्वेश्चंस वुड बी मल्टीपल चॉइस and 5 is going to be numerical based questions. That is the pattern of JEE mains. Okay, so indefinite integration जनरली क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम की एक्सपेक्ट इंटीग्रेशन जो पूरा पार्ट है उसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली फ्रॉम द डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। तो सर इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब ना उतना वेट नहीं, क्या नहीं बेटा ना, क्वेश्चंस आते हैं बट फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई मीन कि दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट मच वैल्यूबल। दिस इज़ वेरी वैल्यूबल। वाई? बिकॉज कि जो आगे पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व ना, बेसिक उसका बेस क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो पाएगा सही तरीके से। ओके, एंड ना वहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, 100% क्वेश्चन आते ही हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से कर लें, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट विल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व इट, बाकी आई विल सी। चलो चले तो चलो देखो, तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर सीइंग द आंसर, यहाँ पे क्या है? साइन एक्स माइनस 2 cos x, साइन एक्स माइनस 2 cos x। इट मीन्स कि ना 10 में तो आंसर लाना नहीं है, तो आंसर किस में आएगा? साइन एंड कॉस में। तो एक बहुत ही सिंपल सा टास्क पहले कर लेते हैं। विल कन्वर्ट tan x इंटू साइन एंड कॉस। सो और इंटीग्रेशन इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ 5 टाइम्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय tan x मीन्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2। यस और नो? ओके, dx. तो if you simplify it is going to be integration sin x upon cos x tan x. Okay, तो it is going to be 5 times sin x divided by sin x minus 2 times cos x divided by cos x, and cos x they will cancel each other. They will cancel each other. अब मुझे लग रहा है, फील हो रहा है कि सर ऐसा कुछ तो आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है। तो अगला टास्क क्या करें ना, तो अगला टास्क पहले इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है। तो इफ आई एज्यूम लेट साइन एक्स माइनस ट्वाइस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, इट मीन्स इफ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन सो इट इज गोइंग टू बी कॉस एक्स माइनस 2, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus sin x, so it is going to minus plus 2 sin x dx equals to dt. yes or no? okay sir, now इसका डिफरेंशिएशन इट मीन्स कि we should try to convert this into this form. How can we convert this into this form? So first I can break the numerator 5 sin x. Can I write down this something like कि sin x minus 2 cos x, sin x minus 2 cos x, of course sir, no? Okay, and then basically we need to eliminate minus 2 cos x, no? We need to eliminate minus 2 cos x. So how can we eliminate minus 2 cos x? Because we know यहाँ पे x है, तो x कैसे होगा कि somehow we'll get 1 and integration of 1 is x, so it means कि we'll get 1 how? If I write down the same thing in the numerator as the denominator ना, तभी 1 मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पहले 1 है ना सेम पैटर्न राइट डाउन किया। तो अब न्यूमरेटर में क्या है? 5 sin x एंड वी नीड टू एलिमिनेट माइनस 2 cos x। तो हम लोगों ने इसको क्या किया है, ये दिख रहा है यहाँ पे ना, cos x प्लस 2 sin x आ जाएगा। तो इफ आई एज्यूम दिस t, तो इसका डिफरेंशिएशन ना वी कैन
somehow work with that. तो ना if you need to eliminate 2 cos x तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो if I multiply by 2 it is having 2 cos x plus 2 sin x. तो आई थिंक कि cos x is going to be ना एलिमिनेट, लेट्स ऐड sin x. ना कितना sin x हो रहा है, तो sin x 1 sin x प्लस 2 2 4 sin x, तो टोटल 5 sin x. तो आई थिंक वी हैव 5 sin x इज गिवन. तो आई थिंक कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव sin x माइनस ट्वाइस cos x dx. यस और नो. अब तो आई थिंक कि ना बहुत ही सिंपली विल जस्ट डिवाइड. सो इफ आई डिवाइड इट इज गोइंग टू बी 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस, और यहाँ पे क्या कर लेना डिनोमिनेटर को t मान लेना. ठीक है. सो इफ एज्यूम डिनोमिनेटर t इट इज गोइंग टू बी चलो 1 dx कर लो प्लस इंटीग्रेशन 2 इज गोइंग टू बी आउटसाइड, सो इट इज गोइंग टू बी dt डिवाइड बाय t. तो dt डिवाइड बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई टी इज गोइंग टू बी log t. तो फ्रॉम हियर आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज गोइंग टू बी x एंड इट इज गोइंग टू बी प्लस 2 ln t एंड इन प्लेस ऑफ t वी राइट आउट cos x, सॉरी वट एवर वी हैव assumed t that is sin x minus 2 cos x and plus c. Now this is our solution. So I think if we need to compare, then value of a, value of a is the multiple of ln sin x minus 2x. So in this comparison, by comparing things, we can say कि value of a is going to be equals to 2. Value of a is going to be equals to 2. Okay, let's move to the next question and let's see if you would be able to solve this damn question. चलो, तो in these kind of questions generally we should take the highest degree common. We should take highest degree common. So what is the highest degree inside the bracket? That is x raised to 4. So if I take common x raised to 4 outside the integration, so we'll get dx outside the bracket. So it is x square. It is x square. And if I take x raised to 4 outside, so just think inside the bracket we'll have 1 plus x raised to minus 4, yes or no, and whole raised to 3 by 4. Now just think about what came outside. So outside we have bring outside x raised to 4. तो जैसे ही ब्रैकेट आउटसाइड आया तो डिग्री भी आएगा. x raised to 4 एंड होल raised to 3 by 4. इट मीन्स कि 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा. इट विल गेट आउट एक्स क्यूब. सो इट इज गोइंग टू बी इनटू एक्स क्यूब. और इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं. तो इफ़ यू ब्रिंग इन द न्यूमरेटर इट इज गोइंग टू बी x raised to minus 5 dx डिवाइड बाय 1 प्लस x raised to minus 4 टाइम्स 3 by 4. तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है. विड एज्यूम whatever inside that as t. So let 1 plus x raised to minus 4 equals to t, and if this is equals to t, if we try to differentiate it, it will get minus 4 x raised to minus 5 dx equals to dt. ना चलो तो मैच करते हैं. वी हैव x raised to minus 5 dx. इट मीन्स कि x raised to minus 5 times dx is going to equals to minus 1 by 4 dt. Now we'll put the values. So if I try to put the values, so first minus 1 by 4 is going to be common outside, and this is going to be dt divided by t raised to 3 by 4. T raised to 3 by 4, and if I bring this in the numerator, it is going to be integration minus 1 by 4 t raised to minus 3 by 4 dt. So if we integrate it, it is going to be t raised to minus 1 by 4 t raised to plus 1. तो minus 3 plus 4 divided by 1. So I think it is going to be t divided by 1 by 4 and whole divided by 1 by 4. 1 by 4 cancel, will get minus t, and in place of t we had assumed 1 plus x raised to minus 4 divided by 1 by 4. And if I try to put x raised to minus 4 as 1 upon x raised to 4, so it will give us 1 plus x raised to 4 whole raised to 1 by 4 divided by you have to divide by x raised to 4 inside and with the negative sign. So is there any answer which is matching? Of course option number 4. Option number 4 with the constant of integration. So option number 4 is our solution.
ओके चलो, तो लेट्स सी इफ दैट इज क्लियर और नॉट, एंड आफ्टर दैट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ट्राई. चलो देखते हैं. द इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट. तो आई थिंक कि अगेन we'll follow the same kind of pattern. We'll take the highest degree common from the denominator. So from here you should take common x raised to 5. So if I take common x raised to 5, so it will be in the numerator 2x raised to 12 plus 5x raised to 9 divided by, if I take x raised to 5 common, so outside the bracket it is going to be x raised to 15 divided by 1 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 5 and whole cube. Again if I divide, we'll get 2x raised to minus 3 plus 5 times x raised to minus 6 divided by 1 plus x raised to minus 2 plus x raised to minus 5. So I think कि again it is very simple. We'll assume denominator as a t and again we'll solve by following the same pattern as we solve the last question. And we'll get our answer. So I think it is also pretty simple and straightforward. So let's again move to the next question. इसको ट्राई करो एक मिनट. Okay, so question number 4, no? Let in equals to this, and if I4 plus I6 is something like this where C is a constant of integration. So if in is given this first I4 plus I6, so I4 plus I6, I think it is going to be integration of tan raised to 4x plus tan raised to 6x, yes or no, dx. So I think this is easy. We'll take common tan raised to 4x. So if I take common tan raised to 4x, we'll get 1 plus tan square x, and 1 plus tan square x is sec square x. So it is going to be sec square x dx. So to solve this, we'll simply assume let tan x equals to t. So if tan x equals to 2, it means कि differentiation of tan x is sec square x dx. It is going to equals to dt, and if it is equals to dt, then we can say okay, this is going to be integration of t raised to 4 dt, and integration of t raised to 4 dt is 1 by t raised to 5 divided by 5 plus c. So we'll again put the values whatever we have assumed. So I think it is going to be tan raised to 5 x 1 by 5 plus c. So just compare. So if I compare, now value of a is 1 by 5 and value of b is going to be 0, because we do not get any terms which are x raised to 5. It means the b should be 0. B should be 0. So I think which ordered pair a comma b is going to be 1 by 5 comma 0. So 1 by 5 comma 0 is the first option. So first option is going to be the correct answer. Okay, so let's move to the question number 5. ओके, तो फर्स्ट हम लोग आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना. तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं सर? तो डिनोमिनेटर में यार मुझे लग रहा है कि वी शुड फर्स्ट फैक्टराइज ना, बिकॉज देयर आर 4 टर्म्स 1 2 3 4. तो इफ इट हैज़ 4 टर्म्स, वी शुड ट्राई टू फैक्टराइज इट. सो इफ आई ट्राई टू फैक्टराइज ना,
तो फ्रॉम द फर्स्ट आई थिंक वी शुड टेक कॉमन साइन रेज टू साइन स्क्वायर एक्स. So if I take sin square x common, it is going to be sin cube x plus cos cube x. And similarly from the second we should take common cos square x, and if I take cos square, it is going to be again sin cube x plus cos cube x. No? So from both I can say कि it is going to be sin square x plus cos square x plus into sin cube x plus cos cube x. So sin square x plus cos square x is going to be 1. So our integration has been simplified into sin square x into cos square x divided by sin cube x plus cos cube x dx. Okay. अब देखो ना ऑप्शंस, इन द ऑप्शंस वी आर सीइंग कि आवर आंसर इज 1 plus tan cube समथिंग ना. तो tan cube कैसे आएगा? इफ आई डिवाइड इट बाय दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन बाय cos cube x. तो इफ आई डिवाइड बाय न्यूमरेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos cube x, so it is going to be sin x upon cos x is going to be tan x into sin x divided by 1 plus tan cube x. अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा, अगर cos की जगह पे साइन क्यूब से डिवाइड करते तो क्या होता? जैसे एक बार सोच के देखो पहले ना, क्योंकि ऐसे कुछ बन नहीं रहा है. तो इफ आई डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स देन इट इज गोइंग टू बी, तो हाँ भाई हो जाएगा, कॉट आ जाता, एंड इन प्लेस ऑफ साइन इट इज गोइंग टू बी साइन कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स. तो ऐसे कुछ बन नहीं रहा है. एक काम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? हाँ क्यों, एक मिनट हो गया. अच्छा अच्छा यहाँ पे ना इट इज स्क्वायर. ओके सॉरी. सो इट शुड बी होल स्क्वायर. सो इफ इट इज होल स्क्वायर एंड वी हैव टेकन कॉमन cos cube x ना cos cube x को कॉमन ले लिया. सो इफ आई टेक cos cube x कॉमन, so it is going to be integration of, and outside I think it is going to be sin square x into cos square x divide by, बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos raised to 6x, and in bracket we'll get cos cube x से डिवाइड किया तो it is going to be tan cube x plus 1 and whole square dx. तो I think कि now it is going to be cos raised to sin square upon sin square x upon cos square x, it is going to be tan square x, cos square cancel, and 1 upon cos square x is going to be sec square x divided by 1 plus tan cube x whole square. तो I think we will just assume let complete thing 1 plus tan cube x equals to t. So if it is t, then I think its differentiation is going to be 3 tan square x, and differentiation of tan x is sec square x dx equals to dt. So from here I think tan square x sec square x dx is going to be equals to 1 by 3 dt. So I would take 1 by 3 common bracket outside of the integration sign dx. So it is going to be dt and divided by this is going to be t square. तो integration of t 1 by t square is going to be minus 1 by t. So it is going to be minus 1 by 3t and plus c. So I think we will put the value minus 1 by 3, and in place of t we know that is 1 plus tan cube x, 1 plus tan cube x. So let's try to match our answers. So our answers are going to be minus 1 upon 3. So I think option number second it matches with our answer, our solution. So option number third is going to be the correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हो
रख लिया तेरा नाम रख लिया। चलो यहाँ पे देखते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द इंटीग्रल इज इक्वल्स टू यार, तो मुझे लग रहा है तो पहले तो sin 2x को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। और सबसे पहला काम तो यार ऐसे करना, सिंप्लीफाई करने के लिए वी शुड एज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी। सो इट मीन्स कि ट्वाइस एक्स डी एक्स इज गोइंग टू इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स डी एक्स है, तो आई थिंक कि वी शुड राइट डाउन दिस एज द 1/2 एंड इन साइड द ब्रैकेट it is going to be 2 sin t minus and sin 2t. So sin 2t is going to be 2 sin t cos t divided by similarly 2 sin t plus sin 2 sin t cos t dt. So it is going to be 1/2 and I think we should take common 2 sin t from the numerator and denominator and it will cancel each other. So in the numerator we will get 1 minus cos t and divided by 1 plus cos t dt. अब यार इसको ओपन कर लो ना. So if I try to open this, so it is going to be equals to in 1/2 half integration of, and 1 minus cos t can be written as 1 minus cos t can be written as in place of cos t if I put 1 minus 2 sin square t by 2 ना, तो it is going to be 1 minus 2 sin square t by 2 and similarly in the denominator we'll put 1 plus, so I will put 1 plus 2 cos square t by 2 minus 1. तो again I think plus minus cancel and 2 will cancel. We'll basically get 1/2 integration of tan of t by 2 dt. Because it is कंटिन्यूस है. चलो ठीक है, वैसे तो मोड लगाना चाहिए बट ठीक है, देखते हैं. वी आर जनरलाइजिंग थिंग. तो इंटीग्रेशन ऑफ tan t इज बेसिकली sec ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ tan t sec ऑफ ln sec x plus tan x mod of sec x plus tan x sec x सॉरी ना ln sec x. तो ln sec x इट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी सॉरी ln मैं इसे कहाँ पे लिख रहा हूँ. So it is ln in place of sec it is going to be mod of sec t by 2. So in place of t I think t we initially assumed x square minus 1 divide by 2 and differentiation of t by 2, I think that is 1/2. So 1/2 will cancel, so basically we'll get ln sec x square minus 1/2 and plus constant of integration. So let's try to match which option is correct. So 1/2 I think we want to get 1/2. So ln log sec x square minus 1/2. तो I think option number 4 is going to be the correct answer. तो देख लो, चलो करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आई थिंक कि वी ऑलरेडी हैव डन ना, तो फिर से सेम करना है, सेम प्रोसेस है. विल टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन दैट इज x raised to 7 and again we'll use whatever inside the bracket is equals to t and no rest is simple. We'll put x equals to 0 now to find out the constant of integration and from this we'll get fx and to find out f1 we'll just put x equals to 1. तो इसको ट्राई करना, सॉल्व करना. तो आई थिंक कि आंसर इज लाइक 1/4 और समथिंग. ओके, मे बी इट कैन बी डिफर बट एज फार एज आई रिमेंबर इट इज़ 1/4. चलो इसको ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन.
again we'll follow the same process. We'll take the highest degree common, no? तो highest degree common inside, so it is going to be integration, and if I take sin raised to n theta outside, so we'll get sin theta only outside, so it is going to be in bracket 1 minus 1 upon sin raised to n minus 1 theta whole raised to 1 by n, और ये cos theta है d theta, and sin theta which we have taken common, it will be divided, so it is going to be sin raised to n theta d theta. तो फिर क्या करें, क्या करना चाहिए? एक काम कर लो, sin theta को t सपोज कर लो, तो इफ आई अज्यूम sin theta इक्वल्स टू t, sin theta इक्वल्स टू t, तो इट इज गोइंग टू बी अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? तो इफ आई ट्राई टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ना, लेट 1 minus 1 upon sin raised to n minus 1 times theta equals to t, so it is minus, and if I differentiate this, so okay, so if I differentiate this, it is going to be, I think, you can think of this as a sin raised to 1 minus n theta, so minus 1, so I think 1 cancel, it is going to be sin raised to, first now we should take common, so we'll get minus and 1 minus n into degree minus 1, if I subtract minus 1, it is going to be minus n, and minus n we can write down sin raised to minus n theta, sorry minus n theta, और यहाँ पे d theta equals to dt. So from here I think we can write down 1 minus n, तो d theta divided by sin raised to n theta is going to equals to dt minus dt divided by 1 minus n, or we can plus it, and I would write down this as a n minus 1. तो अब I think this complete thing, and differentiation of sin theta again is going to be cos theta, ना उसको भूल मत जाना, into cos theta. चलो, तो I think this complete thing, no, this complete thing is going to be dt, so I would write down this as a integration, and we have assumed this t, so it is going to be t raised to 1 by n, and dt divided by 1 upon n minus 1, I would take it outside. So if I take it outside, and its integration is, I think, very simple, that is going to be t raised to 1 by n plus 1 divided by 1 by n plus 1, or into n minus 1. चलो, तो if I open it, it is going to be n plus 1 divided by n in the numerator, so n divided by n plus 1 into n minus 1 is n square minus 1, and in place of t we had assumed that is 1 minus 1 upon sin raised to n minus 1 theta and whole raised to n plus 1 divided by n plus c. So let's see which option matches. The n divided by n square minus 1 minus sin raised to n minus 1 theta, no? So I think option number third is the correct answer which matches with our answer. तो देख लेना. Hot and cold. Math problems are general. Let's see question number 9. It is saying x raised to y. तो यार I think first we should simplify this. How sir? How? तो सबसे सिंपल I think first we should assume, simplify करने के लिए, let minus 4x cube equals to t.
तो इट मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू -12 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आई थिंक कि एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इज गोइंग टू इक्वल्स टू -t/3। तो लेट्स जस्ट ट्राई टू राइट डाउन। सो इट इज़ गोइंग टू बी ई रेज टू टी ना, और डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एक्स रेज टू 5। तो एक्स रेज टू 5 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के प्लेस पे वी विल राइट डाउन -t/3, और डी एक्स के प्लेस पे विल राइट डाउन डी टी डिवाइड बाय -12 एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक दिस विल कैंसिल, विल गेट -1 बाय एक्स स्क्वायर एंड माइनस आई थिंक कि प्लस 1 बाय ना 12 3 ज़ा 36 इंटीग्रेशन टी इंटू ई रेज टू टी डी टी। तो बस आई थिंक कि अब तो सिंपल है ना। विल यूज दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन into second function u dot v and we'll solve the problem and we'll get our answer। I think कि pretty straightforward, ठीक है। तो 12×36 देख लेना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे t/4 होगा, तो इफ दिस इज t/4 तो 12×4 दिस इज 48, दिस शुड बी 48, ओके। तो आई थिंक u डॉट वी का है ना, वी वुड एज्यूम u डॉट वी आइलेट टी ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी शुड एज्यूम एज अ सेकंड फंक्शन। तो एज अ u डॉट वी वी कैन ना बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन सॉल्व। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। So in question number 10, so as I observe the problem ना, तो सबसे पहला मुझे प्रॉब्लम क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कि सर स्क्वायर रूट है, तो वी शुड एज्यूम समथिंग लाइक कि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। तो सर स्क्वायर रूट को रिमूव कैसे करेंगे, तो विल एज्यूम दैट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो बेसिकली वी शुड एज्यूम लेट ट्वाइस x - 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ से ना फ्रॉम हियर वी कैन से कि इट्स अ डिफरेंशिएशन दैट इज ट्वाइस डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2t dt। तो dx इज गोइंग टू बी t dt एंड फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 1 + t² डिवाइड बाई 2। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन x मीन्स 1 + t² डिवाइड बाई 2 plus 1 divided by and this is t², so it is going to be t and dx equals to t dt। तो I think this t will cancel and we'll get 1/2 outside and it is going to be t² plus 3 dt। तो I think now it is very straight and simple, so it is going to be 1/2 and its integration is going to be t³ divided by 3 plus 3t and if I try to write down in this form, so we should take common t। तो if I take common t it is going to be t² plus 9 divided by 3। तो I think कि t is going to be same as √2x - 1 and this is going to be t² means t² means 2x - 1 and plus 9 divided by 6। So from here we can say कि it is going to be by comparison fx plus c। So fx is going to equals to 2 x plus 8 divided by 6 ना 2 से कैंसिल करेंगे तो it is going to be x plus 4 divided by 3। fx is going to be x plus 4 divided by 3। which option is the x plus 4 divided by 3? That is the option number 2। option number 2 it means कि second option is the correct answer। चलो फिर से यार आई थिंक सेम प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। वी हैव डन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वी अगेन टेक कॉमन हाईएस्ट डिग्री that is x raised to 4 from the denominator
and again it is going to be simplified to our answer. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, इसको थोड़ा सा ट्राई करो हाइमन क्विज. मैं इसमें छोटा सा सिंप्लीफिकेशन. सो टू सॉल्व दिस फर्स्ट मुझे ऑड क्या लग रहा है. ऑड इज लाइक कि इट इज साइन x बाई 2. तो हाफ एंगल. सो हाउ कैन वी रिमूव हाफ एंगल. तो वी नो कि इफ इट इज साइन x बाई 2, इफ समहाउ आई मल्टीप्लाइड इट बाय 2 cos x बाई 2, देन इट इज गोइंग टू बी साइन x. तो फॉर दैट पर्पज थोड़ा सा कैस था इसमें इन दिस प्रॉब्लम्स. इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू नीड टू थिंक समथिंग लाइक दिस. तो इन द न्यूमरेटर विल आल्सो मल्टीप्लाई साइन 5x बाई 2 into cos x by 2, and similarly in the denominator we will multiply. So it is going to be 2 sin x by 2 and into cos x by 2, and after simplification we can see कि we'll get the same thing as the question, but we have solved some problem. So in the denominator it is going to be sin x, yes or no, and in the numerator if I think logically, so it is sin 2 sin a cos b, and 2 sin a cos b is going to equals to sin a plus b, sin a plus b. So in this case sin a plus b is going to be 5x plus by 2 plus x by 2. So that is going to be 6x by 2, that is 3x. No. Plus sin a minus b, so that is going to be sin 2x dx. So I think now no, pretty simply we can solve this प्रॉब्लम. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो साइन 3x एंड साइन 2x आई थिंक वी कैन सॉल्व इट ना. तो साइन 3x इज 3 sin x माइनस 4 sin qx, एंड प्लस साइन 2x इज 2 sin x cos x, एंड इफ आई डिवाइडेड बाई sin x dx. तो फर्स्ट विल गेट हियर, we will get 3 sin x integration of 3 minus 4 sin square x, 4 sin square x, and plus 2 cos x. समझे बॉस. चलो अब क्या कर सकते हैं ना. तो आई थिंक कि 3 and 2 cos x we can simplify, and minus sin square x, 2 sin square x will add plus 1 minus 1 and will convert in the formula of cos 2x, and then we'll integrate. Then we will integrate and ना अपना आंसर देख लो. मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 दैट इज गोइंग टू बी 3x ना. 3x तो नहीं है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 2, तो इट इज गोइंग टू 2 sin x. ओके, एंड माइनस 4, तो इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो एक तो 2 कॉमन ले लो, तो इट इज 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, प्लस 1 किया माइनस 1 किया, तो इट विल बी बिकम, इट इज गोइंग टू बी cos 2x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x by 2. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी sin x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 इज गोइंग टू बी माइनस x. तो इट इज गोइंग टू प्लस sin 2x माइनस x प्लस c. तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 2x प्लस 2 sin x प्लस sin 2x प्लस c. तो लेट्स मैच विथ और आंसर. विच ऑप्शन इज sin 2x प्लस 2 sin x प्लस sin 2x प्लस c. तो ऑप्शन नंबर थर्ड मैचेस विथ और आंसर. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं. तो आई थिंक कि इट्स इंटीग्रेशन. तो देख लो. तो इसको फर्स्ट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस. तो आई कैन राइट डाउन दिस एज अ
1 upon sec means cos, no sub cos square x into sin raised to 4x और होल डिग्री इज 1/3. ये सब डी. चलो अब इसको कैसे करें. तो मुझे लग रहा है कि वी शुड डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4x. cos रेज टू 4x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा. 6x से कर लो. 6x से कर लेते हैं. तो इफ आई डिवाइड बाय ना हियर cos रेज टू 6x इन द डिनोमिनेटर वी शुड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर x इन द न्यूमरेटर एंड वी हैव डिवाइडेड हियर sec cos रेज टू 6 तो स्क्वायर कट जाएगा तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 10 रेज टू 4x डिवाइड बाय 1/3. तो आई थिंक कि इट इज़ वेरी सिंपल. वी वुड एज्यूम 10x इक्वल्स टू t. तो इफ 10x इक्वल्स टू t देन इट मीन्स कि sec स्क्वायर x dx इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू dt. तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि dt एक क्या हो जाएगा t रेज टू 4/3. तो it is going to integration of t raised to minus 4/3 dt. So its answer is going to be t raised to plus 1 तो minus 1/3 divide by minus 1/3. तो आई थिंक कि -3 टाइम डिवाइड बाई t raised to 1/3 तो या तो ऊपर ही लिखा है तो -3 into in place of t we had assumed 10t. So it is going to be 10 raised to minus 1/3 x plus c. तो देख लो कौन सा आंसर मैच कर रहा है ना. तो आई थिंक अच्छा सब में x कॉमन गायब है तो यहाँ पे सब में x होगा. ठीक है. तो इफ़ आई ट्राई टू मैच ना तो -3 10 रेज टू -3 x प्लस c. तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. तो आई थिंक कि इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम लोग ना एक सिंपल सा चीज़ करते हैं. क्या करते हैं सर. पहले जो भी इनसाइड है वी शुड मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. सो इट इज़ गोइंग टू बी आई थिंक वी शुड राइट डाउन x -1 होल स्क्वायर एंड -1 + 10 आई थिंक +9 होल स्क्वायर. उसके बाद क्या करें. उसके बाद बहुत ही सिंपल है. लेट x -1 इक्वल्स टू 3 tan थीटा. तो इट मीन्स कि dx इज गोइंग टू बी 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा. चलो. सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी 3 आउटसाइड हो गया. सो इट इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डी थीटा. एंड इन द डिनोमिनेटर इफ यू हैव एज्यूम 3 tan स्क्वायर थीटा ना 3 इफ आई होल स्क्वायर सो 9 तो कॉमन हो जाएगा ना. 9 outside so it is going to be 81 and inside the bracket it is going to be tan square theta plus 1 to tan square theta plus 1 is going to be sec square theta and whole square. So if it will cancel I think it is going to be 3/81 and integration of cos square theta d theta. तो अब आई थिंक कि ना बहुत ही सिंपल है. cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे. वी शुड मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. सो इट इज़ गोइंग टू बी 3 और 27 बाई ना तो 27/2 तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू 1/54 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा -1 + 1 तो -1 इज गोइंग टू बी cos 2 थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इज गोइंग टू बी sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड +1 इंटीग्रेशन इज थीटा. तो चलो प्लस c. तो अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है आई थिंक कि दैट इज 1/54 1/54 एंड थीटा मीन्स थीटा ना थीटा इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x -1 डिवाइड बाई 3. तो इट इज गोइंग टू बी 54
inside the bracket tan inverse x minus 1 divide by 3 plus sin 2 theta. So sin 2 theta is going to be in terms of tan theta. So we know कि sin 2 theta is 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, and we know कि 1 plus tan square theta is going to equals to इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई थिंक विल गेट द सेम थिंग ना, विल गेट द सेम थिंग. 2 tan theta is going to be ना 2/3. we'll just put the values and we'll see. अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे ना tan theta, and value of tan theta is going to be x minus 1 divided by 3 and divide by 1 plus tan square theta. So 1 plus tan square theta is going to be 1 plus x minus 1 whole square by 9. तो आई थिंक कि 9 plus x minus 1 whole square और ये 9 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई ना. तो आई थिंक विल गेट द सेम ना. वो इनिशियली वे अज्यूम किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10. तो ये तो 10 स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 एंड प्लस c. तो इफ आई कंपेयर थिंग्स तो वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी 1/54 एंड वैल्यू ऑफ fx इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स x माइनस 1, 3 टाइम्स x माइनस 1. This is in place of fx and this is in the place of a. तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. वेट अ मिनट, आई थिंक द आउटसाइड द लाइटिंग इज स्लो. लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स. आई थिंक oh, क्वेश्चन नंबर 15. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिस प्रॉब्लम इफ आई टेक x raised to 4 प्लस x इक्वल्स टू t ना, तो ये तो कुछ आ नहीं रहा है. तो एक काम करते हैं, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन सो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ज़्यादा बेटर बैठ रहा है. तो इन दिस प्रॉब्लम वी शुड टेक एक्स स्क्वायर फ्रॉम द डिनोमिनेटर कॉमन, नॉट x raised to 4, बिकॉज इफ आई टेक कम्प्लीटली x raised to 4 कॉमन तो कुछ बनेगा नहीं ना. तो इट इज गोइंग टू बी 2x क्यूब माइनस 1 एंड इन द डिनोमिनेटर विल टेक एक्स स्क्वायर कॉमन ना. सर ये आपको कैसे पता चल जाता है ना, तो जस्ट बाय प्रैक्टिस ना. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़े हिंट मिलेंगे ना. ऐसे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लोगे तो समझ में आ जाएगी सर ना कि दैट अर्लियर मेथड इट इज़ नॉट वर्किंग. तो वी शुड ना थिंक ऑफ समथिंग. और अभी एक आइडिया और दिखेगा ना जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो इफ आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन सो इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x dx. अब इसको डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इट इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x स्क्वायर. अब फील आ गया होगा कि इफ आई एज्यूम डिनोमिनेटर t सो द न्यूमरेटर बिकम्स इट्स डिफरेंशिएशन ना, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो इफ आई एज्यूम ना लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू t एंड इफ आई डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विल गेट ट्वाइस x and differentiation of 1 plus 1/x is going to be minus 1/x square into dx equals to dt. अब यहाँ पे पुट करो. सो कंप्लीट न्यूमरेटर बिकम dt and denominator become t और its integration is ln t plus c. तो t के प्लेस पे विल पुट. तो इन प्लेस ऑफ t वी हैड assume x square plus 1/x plus c, and in simply if you want to write down we can write down in terms of log and it is going to be x cube plus 1 divided by x plus c. चलो तो let's see which option is the correct answer.
तो 1/x³ + 1/3, तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ना ये थोड़ा सा इट माइट बी अ लेंदी क्वेश्चन बट ट्राई टू सॉल्व। देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ना, तो इन दीज क्वेश्चंस ना सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या सर? तो फर्स्ट ब्रेक इनटू साइन एंड कॉस, सो इट इज गोइंग टू बी साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x डिवाइड साइन अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा, एंड सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इट इज गोइंग टू बी साइन x डिवाइड बाय cos x माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। ओके सर, नाउ व्हाट? नाउ विल जस्ट ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट इज गोइंग टू बी साइन x cos अल्फा प्लस cos x sin alpha, yes or no? And similarly in the denominator we'll get sin x cos alpha minus of cos x sin alpha, yes or no? Okay, so I think the numerator is becoming now with the dx, the numerator is being the sin x sin a plus b formula, so we can write down in the numerator we'll get sin x plus alpha, and in the denominator we'll get sin x minus अल्फा dx। अब दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ना हम लोगों ने कई बार सॉल्व किया है, ठीक है? तो कर लेना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? हाँ, बहुत ही सिंपल। तो एक काम कर लो, x माइनस अल्फा को कुछ एज्यूम कर लो ना, t कर लो, तो ऑन दैट बेसिस विल राइट डाउन x प्लस अल्फा, तो देख लेना उससे हो जाएगा आई थिंक कि। और इन द न्यूमरेटर, सो इफ आई राइट डाउन दिस एज अ x माइनस अल्फा एंड प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई साइन x माइनस अल्फा, हाँ, तो आई थिंक कि इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन ना ट्राई टू सॉल्व ना। ये बहुत ही ओपन कर लेना फिर से साइन a प्लस बी फॉर्मूला, एंड डिनोमिनेटर ना कुछ कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट आवर आंसर, ठीक है? चलो फिर से आई थिंक कि वी डू द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि और कुछ तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सेम ही है, सेम तरीका है। एक काम कर लो, साइन रेज टू 6x कॉमन ले लेंगे, तो इफ आई टेक साइन रेज टू 6x कॉमन ना, या तो फिर ना सबको पहले कन्वर्ट ही कर लो। कन्वर्ट कैसे करें सर? लेट साइन x इक्वल्स टू t, तो इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन दैट इज cos x dx is going to equals to dt, so from if ds no, so I can write down this as a dt divided by t raised to 5 into 1 plus t raised to 6 whole 2/3। अब फिर से सॉरी t raised to 3, तो फिर से यहाँ से हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी टी रेज टू टी स्क्वायर बाहर आएगा और ए टी रेज टू 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा टी रेज टू -5 डी टी, एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस टी रेज टू -6 एंड होल रेज टू 2/3। अब बहुत ही सिंपल है, इसको ना कुछ यू सपोज कर लेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा एंड विल इजिली डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट ना, वी कैन इजिली इंटीग्रेट एंड आफ्टर दैट विल फाइंड आउट और आंसर ना। आई थिंक ये ऐसे प्रॉब्लम्स किए हैं। चलो हाँ, ये एक लेंदी प्रॉब्लम्स है, तो मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ ना, तो इसको जाके कर लेना। तो कैसे सर सॉल्व करेंगे ना, विल सॉल्व दिस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, लाइक कि फर्स्ट एक्स स्क्वायर विल राइट डाउन एज ए एक्स सेक एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है? तो यू शुड यूज दिस एज अ फर्स्ट यू एंड दिस एज अ वी,
तो विल यूज ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, ट्राई कर लेना, आई थिंक कि आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, नॉट आंटी, ओके। सो शो इंटीग्रल, तो अब दिख रहा है यार मुझे बहुत ही सिंपल तरीके से दिख रहा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना लेंदी लिखा है तो क्या होगा सर। सो ई रेज टू लॉग बेस ई, और 3 को कहाँ पे गया सर, दैट इज द डिग्री ऑफ एक्स, एंड सिमिलरली 5 इंटू ई रेज टू लॉग 2x होल स्क्वायर। तो आई थिंक कि अब लग गया होगा आइडिया, नीचे भी सेम पैटर्न पे करने वाले हैं, ई रेज टू लॉग बेस ई एक्स रेज टू 4, एंड सिमिलरली हियर 5 लॉग ई रेज टू लॉग बेस ई एक्स रेज टू 3 माइनस 7 ई रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई। तो सब में दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इज सेम, so they will cancel each other, so basically we'll get 2x cube, that is 8x cube, plus 5 into 4, that is 20, 5 चौक 20, x square divided by that is going to be x raised to 4 plus 5x cube minus 7x square. तो आई थिंक कि विल टेक हाइएस्ट डिग्री कॉमन एंड divide both numerator denominator by x square, so we'll get 8x plus 20 ना, पबजी वाला 8x नहीं है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। तो आई थिंक कि वी शुड एज्यूम द डिनोमिनेटर एज t और u, सो लेट x स्क्वायर प्लस 5x minus 7 equals to t, so it is going to be twice x plus 5 dx equals to dt। न्यूमरेटर में लाना है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल, आई कैन सी कि इफ आई टेक 4 एज अ कॉमन, इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx। अब इसको t कर लिया तो दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स इंटीग्रेशन dt अपॉन t, तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि इट इज गोइंग टू 4 टाइम्स ln ना t, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c। तो जस्ट बाय कंपेयरिंग थिंग्स ना, अच्छा आंसर ही बताना है, x इज ग्रेटर देन 0, तो देख लो 4 टाइम्स लॉग ना, तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो बट ट्राई कर लो, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो आई थिंक कि नो विल जस्ट राइट डाउन दिस एज नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, सो इट इज गोइंग टू ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स ना, एंड फिर प्लस इंटीग्रेशन, इसमें से एक काम करो x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेने पे क्या फ़ायदा होगा, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो इफ़ आई टेक x कॉमन इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स dx। नहीं या तो वैसे ही रहने दो x माइनस 1 बाई एक्स ना, तो आई थिंक कि ना इसको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन एज्यूम करके कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन और u डॉट बी, तो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, u ना फर्स्ट फंक्शन, सो फर्स्ट फंक्शन इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड minus integration differentiation of the first to integration of the, कुछ कर सकते हैं क्या यार no? तो u डॉट बी से आई थिंक कि सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा लेंदी, इट माइट बी लेंदी बट सॉल्व हो जाएगा ना, ए आई थिंक कि ना ये बाद में कट जाएगा किसी से, ठीक है। चलो
तो आई थिंक कि फिर से सेम है, विल टेक हाईएस्ट डिग्री कॉमन एंड आई थिंक कि शायद सेम ही प्रॉब्लम है, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। फिर से विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर एंड फिर उसको क्या करेंगे ना, tan के टर्म में कंसिडर करेंगे और फिर से cos ऊपर बन जाएगा। तो आई थिंक कि दिस प्रॉब्लम ना विल ब्रेक इनटू टू पार्ट पे कैसे ब्रेक करें। सो फर्स्ट विल राइट डाउन ट्वाइस e रेज टू x डिवाइड बाई 4 e रेज टू x प्लस 7 e रेज टू माइनस x एंड प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस x डिवाइड बाई 4 e रेज टू x प्लस 7 e रेज टू माइनस x के लिए। तो विल ब्रेक दिस देम इनटू टू पार्ट और फिर से ना e रेज टू x को यहाँ पे t मान लेना और यहाँ पे e रेज टू माइनस x t। तो आई थिंक ना कि ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन अभी किया है आई थिंक कि ना कॉस क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो साइन tan हो जाएगा और ना tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर को रिज्यूम कर लेंगे। चलो फिर से इसको अगेन विल ब्रेक देम इनटू टू पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय दिस कंप्लीट थिंग एंड देन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स समथिंग। तो कर लेना। तो दैट्स इट। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेंदी बट ट्राई करना या ना एक सिंपली विल ब्रेक देम इनटू टू पार्ट ना। पहले एक किसको कर लेते हैं एंड सेकंड विल मेक दिस। तो इन द सेकंड tan इनवर्स इट विल कैंसिल ईच अदर और फर्स्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आई थिंक कि फॉर सिंप्लीफिकेशन ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी शुड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके तो इट इज़ गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ प्लस 3 समथिंग। तो यहाँ पे एंड इफ आई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर सो इट इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स कि x प्लस 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वी शुड एज्यूम ना x प्लस 1 बाय एक्स या फिर x प्लस 1 बाय एक्स एज अ t और इसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आई थिंक कि ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना, आई बिलीव यू कैन डू इट ना। तो फिर कल क्या करेंगे नहीं, इन द नेक्स्ट टर्न विल अगेन डिस्कस द डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ इट ना। उससे थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए तो इजी है ना, बस उसमें प्रॉपर्टीज़ थोड़ा दिमाग में रखना होता है और प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें ईजिली हैंडल हो जाती है एटलीस्ट JEE मेंस लेवल पे। सो थैंक यू एंड